يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي अच्छा, हम लोग लास्ट के जो 10 रोज़ों में होते अल्लाह से हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हम लोग अल्लाह से माफ़ी मांगते जो हमसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाना हो गया, किसी के लिए कुछ बोल दिए और सामने वाले को बुरा लग गया वांटेडली या अनवांटेडली, तो उस चीज़ की माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बंदों से भी और अल्लाह ताला से भी। इसलिए हम लास्ट के जो रोज़े होते हैं ना, रमज़ान के 10 रोज़ों में हम लोग कसरत से ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये जितना पढ़ सकते मैं तो उठते बैठते वेट करते रहती हूँ, चाहे वो तस्बीह पे हो, चाहे मैं कुछ काम कर रही होंगी या कुछ भी कर रही हूँ, ये मैं कसरत से पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआ का मतलब है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे, अल्लाह से माफ़ी तलब कर रहे कि जो हमसे गुनाह हुए, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई तो इतना अच्छा बंदा है नहीं, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हर मोमिन से होते ही होते, तो चाहे वो जाने अनजाने में हो या जानबूझ के हो तो उसकी माफ़ी मांग लो तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ अल्लाह से नहीं, बंदों से भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। पता नहीं, अल्लाह तो यही फरमाए कि जब तक तुम मेरा बंदा माफ़ नहीं करा मैं भी तुमको माफ़ नहीं कर सकता। तो कोशिश करना कि बहुत देर होने से पहले सामने वाले से माफ़। मम्मी हर रमज़ान में, हमारे पास इसको गुलगुले बोलते हैं, मम्मी हर रमज़ान में ये लाजमी बनते थे, हर रोज़े में बनते थे, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसको बोलते गुलगुले। ये मैदों का होता है यूजुअली। इसके अंदर जो मैं आपको बताई स्क्रीन पे जो इंग्रेडिएंट्स आए थे वही सारा कुछ उसमें ऐड करना होता और इसको अच्छे से फेंटना होता, चाहे स्पून से चाहे हाथ से। मम्मी हाथ से अच्छा फेंटते थे तो ना वो अच्छे से ना मिक्स हो जाते थे चीज़, क्योंकि मम्मी ज़ोर ज़ोर से फेंटते थे। तो मैं यहाँ पे स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको ना हाथ से ही फेंटना शुरू कर दी थी। काफ़ी मज़े के होते, इसके अंदर ज़्यादा रवा डालना नहीं होता, सिर्फ हल्का से 1 टीस्पून, 2 अगर कप में मैदे, 2 कप मैदे में 1 टेबल स्पून रवा डाल देना होता है, क्योंकि उसी से थोड़े से ना जो सारा मैदे का मज़ा नहीं आता, इसमें थोड़ा सा रवे का भी मज़ा आता। काफ़ी मज़े के बनते, ट्राई करके देखना। और इसी के साथ मैं मैंगो लस्सी, ये सारा कुछ बना के उसको अलग से बना के थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि उसका मज़ा अच्छे से आना, क्योंकि जब फ्रेश हम कोई भी चीज़ तलते ना तो उसका मज़ा इतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं मैंगो लस्सी बना रही हूँ, हाजी साहब की फेवरेट है मैंगो लस्सी। तो ये दही बस ख़त्म हो गया था तो मैं ये जितना बचा था दही मैं उसका ही मैंगो लस्सी बना रही हूँ। ये मैंगो लस्सी इत्तेफाक से दो ग्लासेस बन गए थे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही ऐड करी, अगर आप चाहो तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। अगर दही जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता ना तो उसको थोड़ा सा पतला करने में दूध ऐड करती हूँ, मगर ये काफ़ी था क्योंकि लास्ट का था ना तो उसके अंदर पानी पानी था। तो मैं इसको अच्छे से पहले फेंट ली थी उसके अंदर, कंटेनर के अंदर ही। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंगो का जो पल्प आता ना, ये यूजुअली कैन के टिन में आता, तो मैं क्या करती हूँ ना जब खोलती हूँ, वैसे तो कैन के टिन इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, मगर मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, मैंगोज यहाँ पे उतने अच्छे आ नहीं रहे थे। तो मैं जो मैंगो पल्प था उसको ना निकाल के मैं प्लास्टिक के कंटेनर में रख ली, ताकि वो ज़्यादा उसका जो जंग होता है ना, जब खोल देते कैन तो उसके अंदर सारा कुछ जंग लग जाता, रस्ट लग जाता, तो वो ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं सीधा फेंक ही देती हूँ वो। अगर मेरे को थोड़ा भी अगर शक हुआ कि इसके अंदर थोड़ा सा जंग लगने वाला है तो मैं वो फेंक देती हूँ, और फेंक के वो दोबारा से जब इस्तेमाल करती हूँ तो ध्यान रखती हूँ कि मेरे को प्लास्टिक के कंटेनर में निकालना है। तो खैर, तो इसके अंदर मैं वेनिला आइसक्रीम ऐड करी, इसका बहुत ही अच्छा मज़ा आता। अगर आइसक्रीम नहीं है तो फिर मैंगो लस्सी बिना वेनिला आइसक्रीम के बनने ही नहीं वाली। वेनिला आइसक्रीम लाजमी है इसमें, क्योंकि उसका जो थिकनेस है, रिचनेस है, वो आइसक्रीम से ही आता। तो इसको अच्छे से ग्राइंड करके मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी ठंडी अच्छी लगती है और आइसक्रीम भी इसमें है तो मेल्ट हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं अच्छे से ग्लास में निकाल, इफ्तार को टाइम भी ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मैं बोली कि चलो इसको बेटर आप ग्लासेस में निकाल दो, निकाल के फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि हाजी एकदम चिल वाली लस्सी पीते, जैसे फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखी होना चाहिए लस्सी। तो मैं बोली कि इसको फ्रिज कर दो और साइड हट जाओ, क्योंकि अभी फ्राई भी करना है आइटम्स। भाई हमारे पास बिना दाल के ये जो हैदराबादी स्पाइसी दाल होती है ना, इसके बगैर रोज़ा खुलता ही नहीं। अगर खजूर नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये दाल तो लाजमी चाहिए हाजी को। तो ये चने की दाल होती, पहले मैं तुअर की दाल भिगाती थी, जब फर्स्ट टाइम मैं जब बनाई थी ना, तब मुझे कुछ जब आती नहीं थी कुकिंग वगैरह, तब मैं तुअर दाल बना दी थी। तो ये चने की दाल है, चने की दाल में इसमें काली मिर्च, नमक,
कोरिएंडर। वैसे तो ये जो कोतमीर और हरी मिर्ची होती है उसको कूट के डालती हूँ, मगर अब मेरे पास कूटने का टाइम नहीं था तो मैं इसको बारीक चॉप करके डाल दी थी, कोतमीर और हरी मिर्ची। और नमक डलता, काली मिर्ची डलती और लास्ट में नींबू डलता, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे ही बना रही हूँ, या बना के पहले भी रख ले सकते, मैं यूजुअली पहले ही बना के इसको रख देती हूँ। तो चलिए भाई, अब आ गई बारी तलने की। ये गुलगुले भी पहले बना के रख ले सकते, इसलिए मैं ये पहले बना के रख दे रही हूँ, ताकि ना ये ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते, ऐसे नहीं कि गरम गरम अच्छे लगते, ये नहीं, ये ठंडे ठंडे अच्छे लगते, ठंडे भी नहीं, ऐसे फ्रिज में भी रखने वाले नहीं, रूम टेम्परेचर पे रखते। और मैं ये ना बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था मेरे से, ज़्यादा ऐड हो गया था, इसलिए ज़्यादा लिक्विडी हो गया, मगर ये टूटते नहीं, अच्छे रहते, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी डलता। और उसके बाद ना मैं ये ना ज़्यादा तेल तलन क्यों कर, ज़्यादा बड़े पैन में क्यों नहीं तलन करती हूँ मालूम, क्योंकि मैं 2 बार मैं इसको तलती हूँ और उसके बाद तेल फेंक देती हूँ, क्योंकि इसका रीयूज़ करना अच्छा नहीं है बोल रहे हैं ना आजकल, तो इसलिए मैं बस छोटे पैन में बनाती हूँ और है ना 1-2 बार तलती हूँ और तेल उसका फेंक देती हूँ। कोई सहरी नहीं है, ऐसा कोई रोज़ा नहीं है, इफ्तार के टाइम पे मैं मम्मी को मिस नहीं करती हूँ, हमेशा मम्मी की याद बहुत ज़्यादा आती है। अभी ये हम लोगों की हर चीज़ बहुत पहली है ना, तो हर चीज़ ना अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ऐसा फील हो रहा, ना पहले जैसी सहरी रही, ना पहले जैसा इफ्तार रहा, क्योंकि जब कोई जब नहीं होते ना लाइफ में तो इतना फील होने लग जाता ना। वैसे तो मम्मी कभी इंडिया में रहते थे, कभी लंदन में रहते थे, तब है ना इतनी ज़्यादा बुरी फीलिंग नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा याद भी नहीं आती थी, मगर जब इंसान जब दुनिया से ही चला जाता ना, तब उसकी याद बहुत ज़्यादा एक-एक चीज़ पे, एक-एक मोमेंट पे, एक-एक आदत पे ऐसा पीछे फ्लैशबैक चले जाते कि अरे मम्मी रहते तो ये करते थे, मम्मी रहते तो वो करते थे। तो ना औलादों को भी अपने माँ-बाप की कदर करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, अगर उनकी हयात है तो तुम लोग किस्मत वाले हो कि है ना माँ-बाप की जैसी इतनी प्यारी रहमत अपने को मिल रही। ये रही मेरी सारी इफ्तारी बन के रेडी है। बाहर कुछ मच्छर आने लग गए थे तो हम लोग सारा सेटअप लेके घर के अंदर आ गए थे, क्योंकि पूरा खाने के अंदर वो मच्छर जा रहे थे, क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल है यहाँ पे, मच्छर एक बार आना शुरू हो गए तो। Ramadan, I used to love this. Oh my God. What's the name? What's the name of that? Gulgula. गुलगुला। चलिए जी, अब हमारी मज़ेदार इफ्तारी, बच्चों को स्पेशली हसनैन को खुश करना ज़रूरी रहता, क्योंकि रोज़े से पहले हसनैन का शुरू हो जाता, मम्मी आप इफ्तारी में क्या बना रहे। तो चलिए जी, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।